हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने चैप्टर पूरा किया था तुम कब जाओगे अतिथि। ठीक है, आज मैंने सोचा कि चलो आपको कुछ थोड़े से इसमें से मेन क्वेश्चंस करा देती हूँ जो कि आने के चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था। चैप्टर में आपने पढ़ा है ना, तो इसका आंसर है अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर रह रहा था। आगे देखिए, तीसरे मैं इसमें से मेन क्वेश्चंस करवा देती हूँ आपको। ठीक है, बाकी आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। अतिथि ने तीसरे दिन कहा था कि अपने कपड़े क्या करना चाहता था वो। तीसरे दिन अतिथि ने क्या कहा था। तीसरे दिन अतिथि ने कहा था कि वो अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। लेखक अतिथि की कैसी विदाई देना चाहता था। लेखक अपने अतिथि की भावभीनी विदाई देना चाहता था। वो चाहता था कि अतिथि को छोड़ने वो स्टेशन पर जाए और बार बार रुकने का आग्रह करे, परंतु वो ना रुके। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपने एक लाइन ये भी पढ़ी थी कि मेरा बटुआ अंदर ही अंदर काँप गया। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। इसका क्या मतलब हुआ। इससे आशय स्पष्ट होता है कि जब लेखक कहता है, लेखक का है आशय में कि जब लेखक ने अपने घर पर अनचाहे मेहमान, मतलब उसने बुलाया तो नहीं था, वो इनवाइट नहीं किया था, अपने आप ही आया था, वो अनचाहे अतिथि को देखा तो उसके बटुआ उसका बटुआ कांप उठा। आशय यह है कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति डगमगाने का भय सताने लगा। उसे लगा कि इस मेहमान पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा। एक ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा आघात अप्रत्याशित था, उनका उल्लेख करना। लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। 50-60 शब्दों में आएगा, 2-3 नंबर का आता है, 2 या 3 मार्क्स का। तो एक बार इसको भी देख लीजिए। तीसरे दिन मेहमान का कहना था कि यह धोबी से कपड़ा धुलवाना चाहता है। एक अप्रत्याशित आघात था। वह फरमाइश एक ऐसी चोट थी कि लेखक को इसकी आशा नहीं थी। इस चोट को लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय बोरियत, बोझिलता, तिरस्कार की भावना आने लगी। वह चाहने लगा कि यह अतिथि इसी समय उसका घर छोड़कर चला जाए, क्योंकि अब वो ज़्यादा दिन रह गया था, तो इसलिए लेखक को आघात लगा। वो सोच रहा था कि वो चला जाएगा, लेकिन उसने क्या बोला था कि मेरा कपड़ा धुलने यहाँ, तो वो समझ गया लेखक कि ये तो भैया और टिकेगा, तो इसलिए उसको आघात लगा। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से क्या समझते हैं। ये सारे सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखना और समझना। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरने का आशय है कि संबंधों का बदलना। वक्त के साथ संबंध बदलते रहते हैं, कई तो मतलब के लिए यूज़ करते हैं। आप आजकल घर में भी कहीं भी आपको मतलब के लिए यूज़ किया जाता है, और ये बात बहुत ही सच्ची है। संबंधों का बदलना, जो संबंध आत्मीय पूर्ण, पहले तो दिल से रिश्ते होते थे, सौहार्दपूर्ण होते थे, उनका सब घृणा, तिरस्कार और बोरियत में बदलना। सब यही उसको जो हमारा अतिथि है उसके साथ भी तो यही हुआ। पहले तो उसके लिए चलो जैसे भी, लेकिन अच्छे से उसका बिहेवियर उसके साथ किया लेखक ने, लेकिन वो ज़्यादा दिन के टिक गया तो उसको भी घृणा करने लग गया। जब अतिथि आया तो लेखक ने उसे प्रसन्नता के साथ निभाया था। उसके लिए शानदार डिनर करवाया, अगले दिन भी उसे अच्छा लंच करवाया, सिनेमा दिखाया, परंतु इसके बाद जब वह टिका रहा तो लेखक के मन में उसके प्रति तिरस्कार की भावना जागने लगी, और इस प्रकार संबंध परिवर्तन के दौर से गुजरने लगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। जब अतिथि 4 दिन के बाद भी घर से नहीं टला तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। उसने अतिथि के साथ मुस्कुराना बंद कर दिया, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, बातचीत बंद हो गई, शानदार भोजन की बजाय खिचड़ी बनवाना शुरू कर दिया। वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया था। उसके मन में प्रेम भावना सब खत्म हो चुकी थी। अब आगे देखिए, इसमें और मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सिर्फ वही करवाऊंगी। अतिथि देवो भव उक्ति की व्याख्या करें। अतिथि देवो भव और आधुनिक युग में इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है। अतिथि देवो भव का अर्थ है अतिथि देवता के समान होता है। यह उक्ति कभी ठीक रही होगी। आधुनिक युग में यह उक्ति बेमानी सी लगती है, क्योंकि आज लोगों के पास न समय है न धन है।
पैसा भी नहीं है उनके पास इतना कि वो दूसरों पे इतना खर्चा करें। आज के लोग कमाने में, करियर बनाने में, पढ़ने लिखने में अधिक ध्यान देते हैं, अतः अब अतिथि के आने पर उनकी खुशी बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है। चलिए आगे, और मैं इसमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपको वो बताती हूँ। आगे देखिए, लेखक जानता कि अतिथि देवता होता है, लेकिन वह क्यों चाहता है कि अतिथि लौट जाए। लेखक अतिथि को देवता मानता है और पहले दिन उसका खूब आदर सत्कार भी करता है, परंतु अतिथि जरूरत से ज़्यादा दिनों तक घर में टिक गया। लेखक को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह जल्दी से जल्दी वापस लौट जाए। इसलिए लेखक चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी वापस लौट जाए। संबंधों की बोरियत किस प्रकार प्रकट की जाती है। संबंधों की बोरियत प्रकट करने के कई तरीके हैं। अतिथि के साथ बात करना कम कर दिया जाए, मुस्कुराना हंसना छोड़ दो, किताब उपन्यास या पत्रिका लेकर उसके पन्ने पलटना शुरू कर दीजिए। ये सब बोरियत के ही लक्षण हैं। आगे देखिए, अतिथि के आने पर लेखक का हृदय अज्ञात आशंका से क्यों धड़क उठा। अतिथि के आने पर लेखक का हृदय उसके स्वागत सत्कार में होने वाले खर्च के बारे में सोचकर धड़क उठा। उसकी यह शंका सच ही निकली। अतिथि लगातार 4 दिनों तक टिका रहा और लेखक का पैसा पानी की तरह बहता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने का क्या आशय है। सत्कार में एक उत्साह भरा जोश होता है। यदि मेहमान जबरदस्ती गले पड़ जाए तो वह जोश खत्म हो जाता है। ठीक है, जब जबरदस्ती कोई गले पड़ जाएगा तो उसकी वो अहमियत खत्म हो जाती है। लेखक ने अतिथि को देवता न मानकर राक्षस के समान क्यों माना। लेखक ने लंबे समय के लिए गले पड़े अतिथि को राक्षस के समान इसलिए माना क्यों वह अवांछित है, इतने दिनों नहीं ठहरना चाहिए और उस पर होने वाला खर्च भी बहुत अधिक है। वैसे तो नॉर्मल बंदा अगर घर में सिंपल अपनी फैमिली है, एक तो प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, जो दूसरे के सामने हम कितने तरह रह सकते हैं। दूसरे के सामने हमें बहुत अच्छे से रहना पड़ता है कि दो सब्जी बनाओ, ये करो, मीठा बनाओ। लेखक ने भी यही सब किया, लेकिन नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, हमें एक सब्जी रोटी से मिडिल फैमिली इतने में गुजारा कर लेती है, लेकिन कोई आए तो फिर अच्छे से खाना बनाना पड़ता है, जो कि बहुत ही भारी पड़ जाता है, जेब के ऊपर भारी पड़ जाता है। लेखक के साथ भी यही हो रहा था। बातचीत की उछलती गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुपचाप पड़ी है। इससे भी आशय स्पष्ट कीजिए। शुरू में बातचीत उत्साह में थी, उछलती गेंद की तरह। धीरे धीरे बातचीत के सारे बिंदु भी समाप्त हो गए, बातें पुरानी हो गई, अतः बोरियत होने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कि उछलती हुई गेंद अपने आप में रुककर ठहर गई हो। पहले जैसे बॉल उछलती है ऐसे कोई आता है गेस्ट तो कितनी खुशी होती है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक जाए तो बोरियत होने लग जाती है। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे का आशय स्पष्ट किया। लेखक ने पहले अतिथि का जोरदार स्वागत किया था, शानदार डिनर करवाया था, स्वागत सत्कार किया, सब अच्छा था, ऊंचा था। यही इस लाइन का मतलब है। आगे देखिए, लेखक की सहनशीलता का कब समाप्त हो गई। जब मेहमान लगातार 4 दिन टिक कर भी जाने का नाम नहीं लेता तो लेखक की सहनशीलता समाप्त हो गई। लेखक अब उसकी उपस्थिति और होने वाले खर्च को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेखक के मन में अतिथि के गेट आउट कहने की बात भी आई। लास्ट में कहा ना कि मैं तो गेट आउट भी कह दूंगा इसको। लेखक अतिथि के ना चाहते हुए भी कई दिनों तक घर में टिक गया, इसलिए उसके मन में आया कि वह उसे गेट आउट कह दे। लास्ट क्वेश्चन, सौहृदय शनि शनि बोरियत में, मतलब अब तो बोरियत होने लगी, ये भी लाइन थी उसमें। क्यों। लंबे अतिथि के कारण आपसी मैत्री धीरे धीरे चुक गई। उसकी उनमें मित्रता की ताजगी ना रही, बल्कि बोरियत बढ़ने लगी। क्यों। कोई भी अतिथि थोड़े समय तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद सबको ही बोझ बढ़ने लग जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे। तो अगर मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, जिससे आपको चैप्टर पढ़ना इजी हो जाए, आसान हो जाए। और क्वेश्चन आंसर भी मेन मैं जहाँ तक हो सके करा दूँगी आपको, ताकि आप हिंदी में भी अच्छे मार्क्स लेकर पास हों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।